MySQL में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डेटाबेस को अल्टर करना यानी कि टेबल में अल्टर कमांड क्या होता है, मॉडिफाई कमांड किस तरह से दिया जाता है वो देखा था। तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्टर कमांड में हम लोग टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और वो कैसे चेंज करना है अभी इसमें देखते हैं हम लोग। तो पहले तो मैं यूज़ EMP करूँगा, जो डेटाबेस हमें सिलेक्ट करना होगा, हमारे पास डेटा है इसमें। और उसके बाद मैं टेबल यहाँ पे व्यू करूँगा। टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टेबल है कि नहीं वो देखने के लिए शो टेबल्स ये कमांड है। हमारे पास टेबल है ऑलरेडी, पे 1 वगैरह इस टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया था लास्ट टाइम, हमने देखा था किस तरह से होता है वो। यहाँ पे फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पे टेबल जो है उसमें हम लोग उसका नाम चेंज करना चाहते हैं। पे 1 पे 2 किसी का भी नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप नाम किस तरह से चेंज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सपोज पे 1 है, उसका नाम आपको ई पे रखना है टेबल्स में। तो ई पे नाम किस तरह से रखेंगे पे 1 का, अल्टर टेबल पे 1 नाम दीजिए और आगे लिख दीजिए आप रीनेम के बाद उसका नाम ई पे लिख देना है आपको। ई पे करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका नाम चेंज दिखाई देगा, लेकिन आपको कमांड देना होगा शो टेबल्स। नाउ चेक इट आउट। जो पे 1 नाम है उसका ई पे हो चुका है, ज़रा लिस्ट में देखिए आप। पे 1 यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसका ई पे हो चुका है। तो इस तरह से टेबल का नाम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं और बहुत इजी कंसेप्ट है टेबल का नाम रीनेम करने का। सो टेबल रीनेम करना, ये कंसेप्ट यहाँ पे हमने लोगों ने क्लियर कर लिया कि किस तरह से टेबल को हम लोग रीनेम कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि प्राइमरी की अगर हमने अप्लाई की है, प्राइमरी की क्या होता है मैं आपको अभी यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ये हमने पहले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि प्राइमरी की होता क्या, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। डिस्क्राइब पे ये जो डेटाबेस है हमारा, टेबल है हमारा, इस टेबल में यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइमरी की अप्लाई हो चुकी है। प्राइमरी की यानी कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी इंटर नहीं कर सकते। अगर आप इंटर करेंगे 1 की जगह वापस फिर से 1 तो वो डुप्लीकेट बताएगा एम्प्लॉय आईडी। रिकॉर्ड ऐड करते समय, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड ऐड करते समय डुप्लीकेट नहीं कर सकते। लेकिन ये प्राइमरी की हटा देनी है मुझे अभी। सपोज गलती से अप्लाई हो चुकी है तो उसे हटाना कैसे है, तो आपको ये कमांड याद रखना है प्राइमरी की हटाने के लिए। अल्टर टेबल पे, टेबल में अल्टर कमांड ही देंगे हम लोग। ड्रॉप कमांड होता है, हम लोग डिलीट करते हैं कॉलम्स को वगैरह, वैसे ये प्राइमरी की हमें डिलीट करनी है तो यहाँ पे ड्रॉप क्या लिखेंगे हम लोग, ऑफकोर्स यही प्राइमरी की लिखेंगे। तो प्राइमरी की अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो आप चेंजेस देख लेना, आप यहाँ पे खुद ही चेंजेस चेक कर लो। प्राइमरी की यहाँ पे था लेकिन अभी ये प्राइमरी की यहाँ पे नहीं है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब हमने प्राइमरी की यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो ये था प्राइमरी की रिमूव करने के लिए कमांड, किस तरह से प्राइमरी की हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन अभी हटा तो दे दिए, लेकिन वापस ऐड करनी है प्राइमरी की हमें, तो कोई बात नहीं है। प्राइमरी की ऐड करनी है उस समय जैसे रिमूव की थी वैसे ऐड करो, लेकिन एक बात याद रखना है कि ऐड करते समय, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ऐड कमांड आप लिख दो, प्राइमरी की लिख दो, लेकिन प्राइमरी की किसके लिए ऐड करनी वो भी तो मेंशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम हैं। अगर आपको रिमूव करनी तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि कौन से कॉलम में प्राइमरी की है, वो रिमूव कर देगा। लेकिन ऐड करते समय आपको यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से कॉलम के लिए आप प्राइमरी की दे रहे हो, क्योंकि आप नेम डुप्लीकेट लेना नहीं चाहते हो तो नेम के लिए दे दो, एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं देना चाहते हो तो एम्प्लॉय आईडी के लिए दे दो। सही है, तो कर दिया मैंने एम्प्लॉय आईडी, एंटर कर दो, ये प्राइमरी की ऐड हो चुकी है। नाउ डिस्क्राइब द टेबल एंड नाउ चेक इट आउट, प्राइमरी की ऐड हो चुकी है, यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से प्राइमरी की को डिलीट भी किया जा सकता है और ऐड भी किया जा सकता है। ऐड करते समय कॉलम का नाम लिखना ज़रूरी है। तो प्राइमरी की ऐड करते समय क्या करना है ये आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। टेबल का नाम कैसे रीनेम करना है वो भी हमने देख लिया। इतना नहीं है, अभी हम लोग इसमें और देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग देखना चाहते हैं कि इसमें हमें ये रो डिलीट करना है। अभी तो हमने कॉलम डिलीट करना सीखा, अभी रो डिलीट करना। रो डिलीट करना मतलब कि ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पे, ये करने से क्या होगा, ये करने से टेबल का डेटाबेस आने वाला है। टेबल का पूरा डेटा आ रहा है, जितने रोज है वो आ रहे हैं। मुझे इसमें धोनी का डेटा डिलीट कर देना है, 4 नंबर का रो मुझे यहाँ पे डिलीट करना है, एम्प्लॉय आईडी 4, यानी कि रो डिलीट करना है तो कौन सा कमांड है, इसके लिए आपको ये सीखना जरूरी है। यहाँ पे ड्रॉप कमांड नहीं चलेगा। एक बात याद रखो, कॉलम डिलीट और डेटाबेस डिलीट के लिए ड्रॉप कमांड चलता है, प्राइमरी की डिलीट करने के लिए भी ड्रॉप कमांड चलेगा, लेकिन रो डिलीट करने के लिए डिलीट ही कमांड है, ड्रॉप कमांड नहीं है, ये याद रखो। तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम है हमारा पे के अंदर से हम लोग क्या डिलीट करने वाले, डिलीट फ्रॉम पे वेयर, पे के अंदर वेयर
रिकॉर्ड डिलीट करने वाले हम लोग, किसका रिकॉर्ड डिलीट करने वाले? धोनी का। तो धोनी का एम्प्लॉय आईडी क्या है? 4, ऑफकोर्स 4। तो अभी आपको ये रिकॉर्ड डिलीट होते हुए दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे वापस कमांड दोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पे, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे धोनी का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अगर आपने कमांड दे दी इस तरह से डिलीट फ्रॉम पे, ये रहा कमांड डिलीट फ्रॉम पे, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, तो इसका मतलब होता है कि ये पे पूरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन पे डेटा मुझे डिलीट नहीं करना, मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। डिलीट फ्रॉम पे 1, अभी पे 1 को हम लोग पहले शो करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पे 1, हमारे पास और एक टेबल है, इसमें से देखते हैं पे 1 में, सॉरी यहाँ पे मैं पे 1 दिखा रहा हूँ आपको। पे 1 में डेटाबेस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पे 1, पे 1 में पे 1 सॉरी रीनेम कर दिया हमने पे 1 को ई पे, सॉरी ये यहाँ पे कमांड इसलिए गलत आ रहा है, ई पे हमने नाम दिया उसका। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई पे, अभी डेटाबेस दिख रहा है ना, डेटा आ रहा है टेबल के अंदर का पूरा। तो यहाँ पे ई पे में जो डेटा है वो मुझे डिलीट कर देना है। तो कमांड क्या रहेगी? कमांड रहेगी डिलीट फ्रॉम ई पे, इतनी ही कमांड रहेगी बस। और ये कमांड अगर आप देते हो तो पूरा टेबल डिलीट, पूरा टेबल का डेटा ही डिलीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे करोगे तो ई पे में कुछ भी डेटा नहीं है अभी। तो याद रखना ये कमांड देने के पहले अगर आपको डेटा नहीं चाहिए तो आप पूरा टेबल क्लियर करना है, तो डिलीट फ्रॉम उस टेबल का नाम, और टेबल के नाम के आगे सेमीकोलन दे दो। तो एंटर करोगे तो पूरा का पूरा टेबल का जो डेटा है वो डिलीट होगा। टेबल डिलीट नहीं होगा, डिलीट फ्रॉम पे यानी कि उस पे या ई पे टेबल का डेटा डिलीट होगा। अगर टेबल डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल, क्या यूज़ करना होगा? ड्रॉप टेबल। सो ड्रॉप टेबल में कमांड यूज़ कर रहा हूँ, और ड्रॉप टेबल ई पे इस तरह से लिख के मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो अभी आपको ये टेबल नहीं दिखाई देगा। चलिए देखते कैसे शो टेबल्स कर देते। शो टेबल्स कमांड कहाँ पे हमारी? ये रही शो टेबल्स कमांड। ओके एंटर। ई पे ये टेबल हमारे डेटाबेस में है ही नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एम्प्लॉय डेटाबेस है हमारे, ये इसमें टेबल था ई पे पहले, लेकिन हमने अभी इसको डिलीट कर दिया। सो डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट ये समझना है आपको। ड्रॉप इज़ यूज टू एज ए डिलीट टेबल, कॉलम और डेटाबेस, ये तीनों को डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। एंड वेयर रोज या रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? डिलीट कमांड यूज़ करोगे। जैसे कि डिलीट फ्रॉम पे, इंटायर टेबल के अंदर का डेटा डिलीट करने के लिए भी आप डिलीट कमांड यूज़ करोगे। तो इस तरह से ये ड्रॉप डिलीट के बारे में हम लोगों ने सीखा ये वीडियो के अंदर। ये वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और करना ना भूलिए। अगर ये चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, आगे भी इसके और वीडियोज़ आते रहेंगे। और ये दोस्तों के साथ शेयर करिए। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं मिलूँगा कुछ और MySQL के वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।